हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, सीएसआईआर के सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी की ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। टेक्निकल ऑफिसर्स और टेक्नीशियन के पदों के लिए एक वैकेंसी यहाँ पे ड्राइवर्स की भी निकल के आई थी, जिसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो बना के मैंने आप लोगों को पहले इंटीमेट किया था जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट किया गया था, लेकिन उसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो शो नहीं हुआ था। उस वजह से अपन ने सिर्फ जो वैकेंसीज के बारे में ही बात की थी। अब इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ccmb.res.in के ऊपर है, वो जारी कर दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट टेक्निकल ऑफिसर्स के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हैं या फिर टेक्नीशियंस के अगेंस्ट अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहे, तो उन कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो भी यहाँ पे जारी किया जा चुका है। डिटेल एडवर्टीजमेंट में आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखने को मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग है वो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे जो टेक्नीशियन है उसका अपन डिटेल नोटिफिकेशन चेक करेंगे, उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर है उसका डिटेल नोटिफिकेशन अपने यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर 03/2026 यहाँ पे निकल के आया है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट 28/4/2026 से लेकर 26 मई 2026 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इसकी हार्ड कॉपी है वो 5 जून 2026 को 6 बजे तक है, वो आप लोगों को जमा करवाना। टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के 23 पदों के लिए वैकेंसी निकल गई। लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा 39,970 रुपए अप्रोक्सीमेट अवेलेबल मिलेंगे। अपर एज लिमिट 28 वर्ष है। ड्राइवर की एक वैकेंसी है, लेवल 2 में अपॉइंट होगा, इसकी 27 वर्ष एज लिमिट है वो यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एस कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है 55% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही आईटीआई का सर्टिफिकेट, एनसीवीटी या एससीवीटी का होना जरूरी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट या कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है वो एज ए अप्रेंटिस ट्रेनी यहाँ पे होना जरूरी है। या कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो एज ए लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट का यहाँ पे होना जरूरी है। तो तीनों ही प्रकार की क्वालिफिकेशन आप लोगों को देगी, या तो 10th प्लस आईटीआई आप लोगों के पास में होना जरूरी है, या 10th प्लस 2 साल की अप्रेंटिसशिप, या 10th प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। जो भी क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास पे उसके बेस पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। वैकेंसीज जो यहाँ पे निकाली गई है 10 वैकेंसी है वो इसकी निकल गई है। टेक्नीशियन जो ग्रेड सेकंड है उसके अंदर 10 वैकेंसी लेकर के आई है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट की। उसके बाद अगली जो वैकेंसी निकल के आई ये निकल के आई कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए, इसकी भी 10 वैकेंसी है। इसमें भी वही 10th प्लस आईटीआई, 10th प्लस अप्रेंटिसशिप 2 साल की, या 10th प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया। अगली जो वैकेंसी है 3 वैकेंसी वो निकल के आई है फूड प्रोडक्शन एंड पेस्ट्रीज की निकल के आई है। तो इसमें भी सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मांगी गई है। अगली वैकेंसी जो निकाली गई एक पोस्ट वो निकल के आई है ड्राइवर्स के लिए, जिसमें कैंडिडेट के पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल का, हेवी मोटर व्हीकल का होना जरूरी है। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म होना जरूरी है। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस और 10th पास आउट कैंडिडेट यहाँ पे होना जरूरी। तो ये तो हो गया वैकेंसीज का यहाँ पे ब्रेकअप। इसके अलावा सैलरी में जो आपको क्या क्या मिलेंगे, तो डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, एनपीएस की जो स्कीम्स वो मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये तो हो गया वैकेंसीज के बारे में, सामान्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो। अब यहाँ पे बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एससी एसटी ओबीसी फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को यहाँ पे है जो टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड है उसमें सबसे पहले कैंडिडेट को यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, जिसमें आपका रिलेवेंट जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग हाँ वो ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद में आपको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज होगी और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है 10th प्लस आईटीआई स्टैंडर्ड का यहाँ पे रहने वाले। पेपर फर्स्ट में जो कि 1 घंटे का होगा, मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद पेपर सेकंड जो 30 मिनट का होगा, इसके अंदर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिलेगी। फिर पार्ट थर्ड होगा वो आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग होगा, 50 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है वो आप लोग को देखने को मिलेगी। पेपर सेकंड और थर्ड है
उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। पेपर फर्स्ट ओनली यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा। मेरिट लिस्ट वो पेपर सेकंड और थर्ड के आधार पे ही आप लोगों की बनने वाली है। इसी प्रकार से ड्राइवर्स के लिए भी स्किल टेस्ट और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है 100 नंबर का 90 मिनट का टाइम होगा, उसके आधार पे कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिंक दे रखा है उसके माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फी अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपए, वुमन एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे नहीं रखी गई। उसके बाद जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है, उस पर सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है द सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेक्शन CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी उप्पल रोड हबसिंगुडा हैदराबाद तेलंगाना के लिए। आप लोगों को उसकी हार्ड कॉपी है वो भिजवानी जरूरी है। बिना हार्ड कॉपी के आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही फी है वो 500 रुपए आपको ईच पोस्ट कोड के लिए है वो पेड करने जरूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ अटैच करने हैं, उस पर सिग्नेचर करके उसके बाद आपको नीचे भेजना है। नीचे आप चलोगे तो यहाँ पे कुछ एनेक्जर्स है वो दे रखे हैं जो कि आपको कैटेगरी वाइज तैयार करवाने हैं। तो ये तो हो गई टेक्नीशियंस के पदों के लिए जो डिटेल एडवर्टीजमेंट जारी किया गया उसके बारे में। अब अपन बात करते हैं तो टेक्निकल ऑफिसर्स की भी 4 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी इसी वीडियो में साथ ही आप लोगों को बता देता हूँ। उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी 26/5/2026 तक भरा जाएगा। हार्ड कॉपी हो 5/6/2026 तक आप लोगों को है वो जमा करवानी है। टेक्निकल ऑफिसर्स की 4 वैकेंसी निकालेगी। इसमें MSc इन हॉस्पिटलिटी एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट विद 55% मार्क्स यहाँ पे होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को जो अलाउंसेज मिलेंगे उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता रखा है। पहले वाले अलाउंसेज यहाँ पे कैंडिडेट करेंगे, ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें लेवल 7 है वो कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाली है एज ए सैलरी के तौर पे। एज रिलैक्सेशन है तो वही SC ST OBC कैंडिडेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग का वो छूट यहाँ पे प्रोवाइड है वो की जाएगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन है वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे कैंडिडेट के लिए ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे है कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जिसमें पेपर फर्स्ट सेकंड और वही थर्ड पेपर यहाँ पे रहने वाले। फाइनल मेरिट लिस्ट सेकंड और थर्ड पेपर के आधार पे बनेगी। पेपर फर्स्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आप देख सकते हो 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर भी आप लोगों को अलग अलग दे रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरना है। एप्लीकेशन फीस सेम ही रहने वाली है जो टेक्नीशियंस के लिए रखी गई है। उसी प्रकार से आपको इसका ऑफलाइन मोड में भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करके भिजवाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ है वो अटैच करने हैं। तो दोस्तों दोनों ही नोटिफिकेशन है उसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब यदि आपको मान लो टेक्नीशियंस के पदों के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो यहाँ पे लिंक दे रखा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको लॉग इन करके एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारी गाइडलाइंस है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखी है। इंस्ट्रक्शंस डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के रिगार्डिंग दी हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग दी हुई है, एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग दी हुई है। तो आप सभी जो नोटिफिकेशंस के जो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसको केयरफुली रीड आउट करने के बाद में आप इसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाओगे। दोस्तों परमानेंट रिक्रूटमेंट है CSIR CCMB की ओर से निकाली गई है। ITI और MSc पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकल गई है। 10th पास आउट कैंडिडेट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि उनके पास में अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस है तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो काफी बड़ा हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।